सुप्रभात। मेरा नाम राजेश केसरी। मैं अरोड़ा इंटरनेशनल स्कूल का हिंदी शिक्षक हूँ। आज अब हिंदी व्याकरण में पाठ 1 भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे भाषा का अर्थ क्या होता है? भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है जिसका अर्थ होता है बोलना। ठीक है। भाषा, जैसे बहुत पहले भाषा का विकास नहीं हुआ था। ठीक है। आदिम कालीन मानव पशु पक्षियों के समान तरह तरह की आवाज़ें निकालकर अपने भाव को प्रकट करते थे वो। ठीक है। इस तरह से अब देखिए भाषा किसे कहते हैं। अब आता है भाषा किसे कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव और विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों को समझाते हैं और दूसरे के भाव और विचारों को समझते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। ठीक है। अब देखिए भाषा के 3 भेद होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा को हम मुख से बोलकर दूसरों को समझाते हैं उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे भाषण देना, भाषण देते हैं ना हम लोग, बोल कर देते हैं भाषण। लिखित भाषा, जिस भाषा को हम लिखकर दूसरों को समझाते हैं उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे समाचार पत्र लिखित रूप में आता है वो। सांकेतिक भाषा, जिस भाषा को हम संकेतों के द्वारा समझाते हैं उसे क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा कहते हैं। ठीक है। जैसे इशारों के द्वारा हम दूसरों को समझा सकते हैं। ठीक है। ये भाषा। अब देखिए इसमें अब इसमें है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। फिर से मैं बता रहा हूँ, लिपि, भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। ठीक है। अब देखिए भाषा और लिपि। हिंदी संस्कृत के भाषा क्या है गया? लिपि क्या हो गया? देवनागरी। अंग्रेजी रोमन, पंजाबी गुरुमुखी, उर्दू फारसी। ये इसका भाषा हो गया और इसका लिपि हो गया। ठीक है। अब जैसे कहने का मतलब है लिपि हो गया इसका। अच्छा, लिपि के द्वारा हम वेदों, शास्त्रों, ज्ञान, विज्ञान और संसार के प्राचीन साहित्यों की जानकारी ले पाते हैं लिपियों के द्वारा। ठीक है। लिपि के द्वारा ही हम वेद, साहित्य के जो भी होता है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, लिपि के द्वारा है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए अब होता है बोली। किसी भाषा के सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहलाता है। बोली मतलब एक छोटे से सीमित क्षेत्र में जो बोला जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे बोली कहते हैं। बोली, जैसे बोली में जैसे मान लीजिए जैसे इसमें हो गया जैसे भोजपुरी, हरियाणवी। ठीक है। भोजपुरी, हरियाणवी, ये सब क्या होता है? ये सब सभी बोलियां हैं। सभी क्या है? ये सब बोलियां हैं। ठीक है। अब इसमें हम लोग जैसे मान लीजिए भाषा और बोली में क्या अंतर है? भाषा को एक बड़े क्षेत्र में बोला जाता है। जैसे हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, वो देश के कोने कोने में बोला जाता है। लेकिन हमारे देश में बहुत सारे राज्य आते हैं जिनकी अपनी बोली होती है। लोग आपस में इसी बोली को बोलते हैं। ठीक है। इसीलिए इसे सीमित क्षेत्र में बोला जाता है। ठीक है। अब देखिए मातृभाषा, बालक जिस भाषा को माँ और परिवार से सीखता है उसे उस बालक की मातृभाषा कहते हैं। फिर से बता रहा हूँ, मातृभाषा, बालक जिस भाषा को माँ और परिवार से सीखता है उसे उस बालक की मातृभाषा कहते हैं। जैसे जो बच्चा अगर मान लीजिए अगर पंजाबी परिवार का अगर बच्चा है तो वो पंजाबी ही सीखेगा। जैसा अगर वो मराठी का अगर वो बच्चा है तो वो क्या सीखेगा? वो अपनी भाषा, मातृभाषा उसका मराठी है तो वो मराठी ही सीखेगा।